है और जिन्हों से आप पढ़ाई करके आए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, सारा चीज़ किए हुए हैं। इस बार भावों को मतलब कि जो है से विधायक के चुनाव जो उपचुनाव होने जा रहा है वो जहाँ से उसमें मतलब प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर रहे हैं। कैसा फीलिंग कर रहे हैं? मतलब आम जनता के बीच में गए होंगे वोटिंग के मांगने के लिए, तो कैसा मतलब कि आपको मिल रहा है रिस्पॉन्स? देखिए, अभी राजनीतिक क्षेत्र में हम बिहार में एक शून्यता देख रहे हैं। नीतीश सरकार 15 साल से काम कर रही है, लेकिन अभी भी बिहार की स्थिति जो अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट 2019 में आई है, उसमें बिहार 35 राज्यों में से 35 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में सबसे पिछले स्थान पर है। राज्य में जो साक्षरता है वो भारत में सबसे निचले स्तर पर है, और महिलाएं उनका तो कहना ही क्या है। इसी तरह से बेरोजगारी हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, सभी क्षेत्रों में बिहार सबसे निचले स्तर पर है। जहाँ तक बोछा प्रखंड का सवाल है, बोछा में सिर्फ 17% महिलाएं हैं जो कि शिक्षित हैं, मतलब, और पूरे 44% है जो कि महिला और पुरुष मिलाकर शिक्षा की स्थिति है। जो 15 सालों में जो नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो ज़मीन पर नहीं दिखता है। उनका जो काम है वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें उस उम्मीदवार की ज़रूरत है जो कि क्षेत्र में जाकर काम कर सके, जितनी भी योजनाएं चल रही है उसको सही रूप से संचालन कर सके, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें लोगों की भागीदारी हो। अब आप देखिए, चाहे नल जल योजना है उसमें कितनी खामियां हैं, सड़कों की स्थिति कितनी जर्जर है। बिहार में ले आप बोछा में ही लीजिए, लोग इलाज के लिए मुजफ्फरपुर आते हैं। शिक्षा व्यवस्था ठप हो चुकी है, ICDS हो, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है बहुत ज़्यादा ही पलायन है, लोगों में गरीबी है, महिलाएं इतनी असुरक्षित है, रोज़गार का साधन नहीं है, गरीबी है। आप गांव में घर घर जाके देखिए कितनी गरीबी फैली हुई है। लोग पलायन करके बाहर जाते हैं रोज़गार की तलाश में। तो पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना बहुत ही ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि प्रभात जी जो खड़ा हो रही हैं वो क्षेत्र के लिए काम करेगी। वो महिला हैं और बेटी महिलाओं के लिए काम करती है। वो वहाँ करेंगी, जो भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने का कोशिश करेगी कि उसमें लोगों की भागीदारी हो और उसमें करप्शन बिल्कुल नहीं हो और ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। भ्रष्टाचार मतलब कि दूर नहीं हो रहा है। प्रतिनिधि तो 5 साल पर एक इलेक्शन होता है, कोई एक प्रतिनिधि बनते हैं, लोग आस लगाता है कि भ्रष्टाचार दूर हो। जो मतलब प्रखंड का जो रवैया रहता है कि वहाँ जो से बिना पैसा दिए मतलब काम नहीं ये होता है, नहीं होता है, चाहे जिस लाइन से हो, जिस भी योजना का हो, उसमें बिना पैसा लिए काम नहीं होता है। तो कैसे मतलब कि जो है से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बार जो है आपकी मतलब कि जो है चुनाव लड़ने जा रही हैं विधायक का, तो मतलब ये विश्वास क्या दिलाना चाहते हैं? भ्रष्टाचार बहुत ही गंभीर मुद्दा है, उसको बहुत ही जल्द खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि सालों से इसका जड़ है जो कि निचले स्तर से ऊपर स्तर तक बन चुका है। फिर भी अभी कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट की सुविधा है। अगर पारदर्शिता को डेवलप किया जाए, पारदर्शिता लाई जाए काम में, तो भ्रष्टाचार को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। और कुछ सिस्टम हमें बनाने की ज़रूरत है कि शिक्षा में देख रहे हैं, स्वास्थ्य में देख रहे हैं, कोई काम नहीं मतलब ये होता है कि आम जनता मतलब कि ठगा महसूस कर रहे हैं। आप कहता है कि दूर इस बार चुनाव होगा तो इस बार हम लोग बहिष्कार करेंगे, सारा चीज़ करेंगे, इस तरह का ये रवैया आ रहा है।
तो ये इसको मतलब कि जो है से वोट देने के मतलब कि लोग परेशान हो गए हैं, कोई खड़ा नहीं कर रहा। तो इस पर क्या करना है, आपकी क्या राय है? शिक्षा व्यवस्था को में बहुत ही सुधार की ज़रूरत है। स्कूल जो वो हमारा जो अभी जो शिक्षा का जो रिपोर्ट है, उसमें स्कूल तो सर्व शिक्षा अभियान में जगह जगह खुल चुके हैं, लेकिन वहाँ बच्चे नामांकित है तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं ठीक से हो रही है। तो आउटपुट जो है, जो कि बच्चे वहाँ जाएं तो वहाँ उनको अब शिक्षा बेरोजगारी की मिले। भी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है कि लोग मतलब कि जैसे ग्रेजुएशन करके, डिप्लोमा करके, इंजीनियर करके लोग बैठे हुए हैं, उनको मतलब रोजगार की तलाश है, रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, इसके लिए तो जैसे कि हमें बहुत ही टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा है कि जो हम बोछार क्षेत्र में को अगर हम मॉडल के रूप में डेवलप करेंगे तो वहाँ पर एग्री बेस्ड एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज़ है उसको डेवलप, क्योंकि बिहार में मिनरल्स या इंडस्ट्रीज़ तो है नहीं। तो एग्रीकल्चर हमारा मतलब वो साधन है, हमारा सबसे मजबूत पक्ष है। और ह्यूमन रिसोर्स, आदमी में स्किल जो है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है। और एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा है, तो हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगे, जैसे कि चूड़ी का उद्योग हो गया या कुछ भी है, इस तरह आपकी के आपकी कोल्ड भवो स्टोरेज का एक स्थापना आपकी करना। भवो एक महिला भी हैं, और महिला के सशक्तिकरण के लिए क्या सोचे हैं, अगर आम जनता चुन के विधायक बनाते हैं तो? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी तो है कि जैसे मैंने बताया कि बोछार क्षेत्र में सिर्फ 17% लोग ही साक्षर हैं महिलाओं में। निधनता है, तो सब हमें पहले उन्हें शिक्षा की तरफ करना होगा कि बच्चे जो भी हैं वो कम से कम जो हम हैं कि वो ग्रेजुएशन तक या टेक्निकल एजुकेशन तक पहुँचे। दूसरा, स्किल लेवल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग को चलाना पड़ेगा कि छोटे छोटे प्रोग्राम करके और उसको लोन दिलवा कर जो बहुत सारे आते हैं उनसे आम लोन जनता के दिला कर। आम जनता आपके क्षेत्र में बोल भी रहे हैं कि हम लोग को छोटा छोटा मतलब उद्योग का मतलब कि मिले, हम लोग को प्रोत्साहन मतलब कि राशि मिले, उसके बाद में तो हम लोग इसको बढ़ चढ़ के मतलब कि घर में उद्योग, छोटा छोटा उद्योग करेंगे। महिला कर रही है कि जैसे सिलाई बुनाई कटाई सब होता है ना, तो महिला को ये भी ये सुविधा है सरकार की तरफ से, मगर नहीं मिल पा रहा है। पढ़ लिख कर बच्ची जो है से मतलब कि शादी हो जाता है या सारा चीज़ होता है, तो वो लोग चाहती है कि हम लोग मतलब कि कुछ करें। महिला भी मतलब लड़की लोग कहती है कि हम लोग कुछ करें, कि हम लोग को सरकार कुछ दे, कि कुछ उद्योग जैसे लहटी हुआ, इस तरह का मतलब कि जो है से छोटा छोटा उद्योग मतलब कि जैसे अगर लगता है बिहार में, तो मतलब कि जो है से बेरोजगारी कुछ दूर हो सकती है। तो ये मतलब कि जो है से आप मतलब कि आपकी भवो जो है से एक महिला भी हैं, और परिवार भी उनको देखना है, और प्लस मतलब कि क्षेत्र का मतलब विधायक रहेंगे तो वो भी देखना है, तो कैसे देखेंगे वो? उम्मीदवार होता है वो, हमारा जो प्रतिनिधि होता है वो हम लोग उसे चुनते हैं, मतलब वो हमारा प्रतिनिधि करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रतिनिधि ही सिर्फ सब काम करता है, उसके लिए उसके साथ सहयोग में कुछ लोग होते हैं। तो हम इस तरह से कुछ हम संस्था या कुछ कुछ लोगों को जोड़ेंगे जो कि उनका सभी चीज़ों में वो सहयोग करें। और हम जिस तरह से कि कुछ बेल्ट बनाना चाहेंगे कि बोछार में ये मधु उत्पादन का जीविका ने पहले किया था, काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, लेकिन वो ख़त्म हो गया है। तो वो मधु पालन का किया जाए। हमारे यहाँ लीची होती है, तो लीची को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। लाठी का है, तो और बहुत सारी चीज़ हैं जो कि वो एक्सप्लोर करने की चीज़ है, जो कि हम जब जीतेंगे तो लोगों से मिलकर कि वो क्या करना चाहते हैं, किस कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं, किस तरह से। तो प्लानिंग होगी, प्लानिंग में उम्मीदवार हैं तो उनको उनके पीछे बहुत सारे लोग भी होंगे जो उनका सहयोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। आम जनता को क्या आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जनता को हमारा ये संदेश है कि महिलाएं आप लोग को आगे आइए। जब तक बेटी आगे नहीं बढ़ेगी, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो प्रभा जी जो खड़ा हो रही हैं, तो वो महिलाओं की एक आवाज़ होंगी, महिलाओं के लिए काम करेगी। वो एक बेटी है, माँ है,
वो समस्याओं को समझती हैं कि महिलाएं क्या किन किन समस्याओं से गुजर रही हैं। तो वो हमारा जो उनका जो जो मुख्य जो फोकस है कि महिलाओं को किस तरह से घर से बाहर निकाला जाए, शिक्षित हो, खुद अपने पैरों पर खड़े हों, रोजगार करें और परिवार को में के बढ़ा समाज के विकास में अपना सहयोग दें। आप जेएनयू से पढ़ के आए हुए हैं और मतलब पीएचडी भी किए हुए हैं, तो पता चला है आपके क्षेत्र में घूमे हैं तो बहुत से बुक आप लिखे हैं। कौन कौन बुक लिखे हैं आप? मैं अभी जेएनयू से करने के बाद मैं नेशनल कैंपेन ह्यूमन राइट दलित ह्यूमन राइट्स में नेशनल कैंपेनर था, कोऑर्डिनेटर था। उसके बाद यहाँ जेवियर्स इंस्टीट्यूट में अभी काम कर रहा हूँ पटना में। और मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स और कुछ 2-3 किताबें आई हैं, और जैसे कि महिला श्रम पे एक है, एक एजुकेशन पे है और एक पारसी समुदाय पे है। और उसमें बहुत सारी रिसर्च में मैंने बोछा में ही किया है। जो हमारा 3 रिसर्च हुआ है उसमें 2 रिसर्च बोछा में हुआ है, और हमें वहाँ पर बहुत ही तरह के सभी लेवल पे जो भी समस्याओं का वो पता चला है। तो किताब में दरअसल ये वंचित समाज के ऊपर ही हमारा फोकस है, मेरा फोकस रहा है। तो दलित विषय पर उनकी क्या समस्या, किस तरह से सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, किस और एक्सक्लूजन किस तरह का है, उसको कैसे निपटारा किया जाए। तो एक अध्ययन है ये सब मेरा बिहार के संदर्भ में। परिचय बताएं, परिचय अपना बताएं। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार विशाल मेरा नाम है, और मैंने जेएनयू से पढ़ाई की है और फिर जामिया से पीएचडी किया है।